गऊ पालते हैं, वृषभ पालते हैं या उनके भूखंड में उनको पालने का स्थान नहीं है तो उनका प्रतीक आप रख सकते हैं। संगमरमर का बना हुआ या पोर्सिलीन या किसी धातु का आपने ईशान कोण में, तो उससे क्या होता है वो कुंडली को उदित करता है और वास्तु दोषों का तो वो शमन ही करता है, ईशान का जो शुभत्व है उसको वो बढ़ा देगा वो। तो ऐसे ही आप ले कि जैसे वृष लगन हो गया, तो वृष लगन कारक है शुक्र का, उसकी द्योतक होती है मछलियां। तो ऐसे व्यक्ति यदि एक्वेरियम रखते हैं, मछलियों को पाल रहे तो बड़ा शुभ होता है। तो प्रत्येक कुंडली के अलग अलग पशु या पक्षी होते हैं, तो अगर वो कुंडली के अनुरूप उनका चयन करते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। बिल्कुल पंडित जी। और मेघा ने अपने बारे में पूछा कि सिंह राशि उनकी है तो उन्हें कौन सा जानवर पालना चाहिए? देखिए, सिंह के अनुकूल उनको भी बतलाया है, जैसे गऊ सबसे अच्छा उनका कारक होता है, तो गऊ को पालना अपने ईशान कोण में जो उनका स्वागत कक्ष है, ड्राइंग रूम है, उसमें यदि वो पोर्सिलीन की गऊ रखती हैं, उसका प्रतीक रखती हैं, तो उससे क्या होता है उनका जो सिंह लगन है वो बली होता है, तो वो कारक भी होता है। क्योंकि जो उनके भाग्य का जो स्थान है वहाँ पे मेष राशि आते हैं 9वें स्थान में, उसका कारक मैडा होता है। मैडे का प्रतीक लगाएं तो वो उसको लगाने से पूर्व दिशा में तो क्या होता है वो मंगल उदित होता है जी। और इस वक्त एक दर्शक निकी हमारे साथ जुड़ गए हैं बुलंदशहर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी मैं जानना चाहता हूँ, मैं अपने घर में कुत्ता पाला था सफेद रंग का, तो वो उसकी डेथ हो गई, 14 साल पूरे करने का उसकी डेथ हो गई। तो मैं जानना चाहता हूँ क्या मुझे दोबारा वो पालना चाहिए? भैया उसकी पूर्ण आयु हो गई, उसका 12 से 14 वर्ष तक कुत्ते का जीवन काल होता है। पूर्ण आयु करके आपका कुत्ता गया है, आप दोबारा पाल सकते हैं। पालना शुभ होता है। अगर वो अशुभ होता तो आयु पूर्ण नहीं करता, अल्प आयु में ही वो अपना जीवन त्याग करता, तो ये समझे वो आप उसके लिए शुभ है और वो आपके लिए शुभ माना जाता है। ऐसे जातकों की यदि कुंडली में देखें तो शनि अच्छी जगह में बैठे होते हैं, तो कारक होता है शनि का, तो शनि भी उदित होता है, तो आप उसको पुनः पाल सकते हैं जी। बिल्कुल, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पंडित जी, हमने शनि तक हमने जान लिया था कौन सा जानवर पालना चाहिए या कौन सा पक्षी पालना चाहिए। राहु केतु की अगर बात की जाए तो राहु केतु को ठीक करने के लिए कौन सा जानवर या कौन सा पक्षी पालना चाहिए? देखिए, राहु केतु की बात करें तो उनके जो पशु पक्षी वो घर में पालना संभव नहीं है। राहु का जो प्रतीक माना जाता है, हाथी को मानते हैं, तो हाथी को पालना एक महाभारत जैसा काम है। दूसरा जो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है उसके अंतर्गत भी हाथी पालना अवैध होता है, क्योंकि वन्य पशु है और उसके लिए पर्याप्त स्थान, पर्याप्त भोजन, उसके लिए व्यवस्था, बहुत कुछ आपको करना पड़ेगा हाथी को पालने के लिए। दूसरा, राहु का जो प्रतीक होती है मछलियां होती हैं, उसको आप पाल सकते हैं। एक्वेरियम लगा सकते हैं, आप सिंगल भी पाल सकते हैं, आप मछलियां उनके प्रतीक भी रख सकते हैं। तो केतु के लिए कुत्ता होता है, कुत्ता पाल सकते हैं। और उसके अतिरिक्त ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं जो राहु और केतु के दोषों का हरण करते हैं। भूखंड में नेतृत्व स्थान है, यदि उसमें दोष आ रहा है तो आप कुत्तों की सेवा करें। जो चींटियां होती हैं आप उसमें बुधवार या शनिवार में जो कसार होता है, जो सत्यनारायण की कथा में बनाया जाता है, उसको जंगल में या किसी उद्यान में जाके वो कसार आप चींटियों के बिलों पे डाल सकते हैं। राहु केतु उसका जो दोषों का शमन होता है। भूखंड में भी अगर उसका वहाँ पे उत्पत्ति कर रहा है तो आप गेंडे का प्रतीक, लकड़ी का बना हुआ जो ठोस गेंडा होता है, उसको आप दक्षिण और पश्चिम का मध्य भाग नेत्र कहलाता है, साउथ वेस्ट, उसमें रखें तो वो भारी प्रतीक होता है, राहु के दोष का शमन करता है। पर वो ऐसा वन्य पशु है जिसको पालना अपराध होता है, संभव भी नहीं है उसको पालना। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंदर प्रतिबंधित पशु है, उसका प्रतीक रख सकते हैं आप। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं कि उनको पालना संभव नहीं है, उनके आप प्रतीक लगा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा होता है कि उनके आप प्रतीक ही लगाएं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं दिनेश नोएडा से। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी, हमारे घर में काली चींटियां बहुत निकलती हैं जी, तो उसका मतलब क्या प्रभाव होता है वास्तु का? देखिए भैया, जो काली चींटियां निकले, किसी भी प्रकार की चींटियां निकले, अभी बतलाया गया बिच्छू निकले अचानक या सर्प निकले, तो वो द्योतक होता है कि कहीं ना कहीं भूखंड जो आपका जो निवास है वो दक्षिण और पश्चिम का मध्य भाग, उसमें कोई दोष है, जिसको नेतृत्व बोलते हैं। साउथ वेस्ट में आपके कोई दोष है, अथवा अगर आप लगन कुंडली देखेंगे तो उसमें राहु या केतु का अंतर प्रत्यांतर चल रहा होगा और वही ग्रह आपका दोषपूर्ण भी होगा। वो मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि में होगा, शत्रु अथवा अपनी
नीच राशि में वो आपको ग्रह मिलेगा। यदि आपके निवास में चींटियों का एकदम उद्भव हो रहा है, जल्दी जल्दी चींटियां निकलती हैं, बार बार निकलती हैं, साफ सफाई करेंगे उसके उपरांत भी अगर चींटियां आ रही हैं तो ये राहु का दोष होता है जी। पंडित जी, तीतर की अगर बात की जाए, तीतर पालना चाहिए क्या? देखिए, तीतर भी अगर हम देखें तो जो हमारा भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है उसके अंतर्गत पूर्णतया प्रतिबंधित पशु जो पक्षी में आता है तो उसको निषेध है पालना, पर उसको बुद्ध का कारक माना जाता है हमारे शास्त्रों में। उसका प्रतीक आप लगा सकते हैं, तो उसका पोर्सिन या लकड़ी के बने हुआ प्रतीक लगा सकते हैं, उत्तर दिशा में आप उसको लगा सकते हैं जी। बिल्कुल। पंडित जी, तीतर किस ग्रह को प्रतिनिधित्व करता है? जी, किस ग्रह बुद्ध का कारक होता है? प्रतिनिधि कारक होता है जी। अगर आप तीतर की भाषा को सुनेंगे ध्यान से, कभी जंगल में तीतर बोल रहा है तो उसको आप बड़े ध्यान से सुने तो आपको सुनाई देगा, ईश्वर तेरी कुदरत। अगर उसकी जो वाणी निकलती है तो बार बार वो पुनः पुनः उसको बोलता रहेगा, ईश्वर तेरी कुदरत, ईश्वर तेरी कुदरत। आप बहुत ध्यान से सुने तो बिल्कुल स्पष्ट आपको सुनाई देगा। तो उसको हमारे शास्त्रों में बुद्ध का प्रतीक पक्षी उसको माना गया है जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे तमाम दर्शकों को ये जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। और इसी के साथ हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। दिल का कहा सुनना हो तो जरूरत क्या देखना, जीने का मजा लेना हो तो मुहूर्त क्या देखना। जिस वक्त जो दिल करे वो तभी क्यों नहीं, इसी वक्त इसी जगह अभी क्यों नहीं। हो जाए अभी, अभी के अभी, हो जाए अभी, ओ ये सभी हो जाए अभी, हाँ बस अभी, इसी वक्त इसी जगह यही पे अभी, ओ यस अभी, हाँ बस अभी अभी, हाँ बस अभी, जीने का मजा अभी के अभी। जीना है अभी, पीना है अभी। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। किसी को स्माइल देना, किसी को खुश कर जाना, अगर ये सब क्रेजी है, मैं क्रेजी हूँ। मैं क्रेजी। बेवजह खुशियाँ लुटाओ, कोको कोला पिलाओ। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, रहो हमेशा पास पास।
फर्स्ट टाइम इन इंडिया? नहीं, दूसरी बार। India, incredible India. I love you. जब हम मिल जाते हैं, खो जाते हैं न जाने कितने। तेरी यादों में हम आवाजों की इन महफिलों में इश्क की खामोशी पहचाने को। देखिए अधूरी दास्तां रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आखिरी दिन आज। मोदी को चुनाव प्रचार समिति का प्रमुख बनाए जाने की हो सकती है घोषणा। विश्व हिंदू परिषद नेता अशोक सिंघल का बयान, कहा पीछे हट जाएं आडवाणी, नौजवानों को दे मौका, काफी समय तक किया है काम, अब नई पीढ़ी को आगे बढ़ाएं आडवाणी। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह का गोरखपुर दौरा, आज बुद्धिजीवी विमर्श कार्यक्रम में करेंगे शिरकत, सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। गोरखपुर में युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने आग लगाकर किया प्रदर्शन, पुलिस ने बल प्रयोग करके प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। वाराणसी में इंटर की परीक्षा में पास हो गए 58,000 छात्र छात्राएं, लेकिन जिले में स्नातक के लिए हैं केवल 20,000 सीटें। कहां जाएंगे इतने छात्र? सीतापुर में गन्ने के भुगतान के लिए चीनी मिल के चक्कर काट रहे हैं किसान, गन्ना अधिकारी ने कहा भुगतान न होने पर चीनी मिल को जारी होगी आरसी। गोरखपुर में सरकारी अस्पताल की एम्बुलेंस ढोती है नर्सिंग होम के वीआईपी मरीज, पैसे के खेल में गरीब मरीज रह जाते हैं एम्बुलेंस की सेवाओं से वंचित। गाजियाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता, सुनार की हत्या करने वाले 4 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, लेकिन गैंग का सरगना अभी भी फरार। आगरा के गैंग रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने पकड़ी 35 किलो चांदी, 2 लोग गिरफ्तार, अवैध तरीके से आगरा से मध्य प्रदेश ले जाई जा रही थी चांदी। और नोएडा में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर, बीटीसी बस ने रिक्शा को मारी टक्कर, हादसे में एक महिला की मौके पर की मौत। पच्चीस मिनट 50 खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन गिल। चलिए शुरू करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा और अंतिम दिन है। बैठक में आज 2014 लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। वहीं चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष पद को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर भी विराम लग सकता है। मोदी को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाए जाने के अटकलों के बीच शुरू हुई कार्यकारिणी बैठक के पहले दिन शनिवार को पार्टी में सहमति और असहमति का दौर जारी रहा। सूत्रों के मुताबिक मोदी के नाम पर सहमति के लिए बीजेपी नेताओं को मनाने का दौर जारी है। ऐसे में माना जा रहा है कि मोदी को लेकर आज कार्यकारिणी की बैठक में बड़ी घोषणा की जा सकती है। बीजेपी में पीएम पद को लेकर चल रही उठापटक पर विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल का कहना है कि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा अब निकल पड़ा है, इसे रोका नहीं जाना चाहिए। हरिद्वार में पत्रकारों से बात करते हुए अशोक सिंघल ने कहा कि आडवाणी जी को अब नौजवानों को आशीर्वाद देना चाहिए। साथ ही जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य ने तो खुले शब्दों में कह दिया कि अब आडवाणी जी को रिटायर हो जाना चाहिए। कानपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने गोवा में चल रहे भाजपा के सम्मेलन पर चुटकी दी। राजू ने लाल कृष्ण आडवाणी के नहीं पहुंचने पर अपने अंदाज में बोला कि नरेंद्र मोदी का एक नाम नमो भी है और मुझे नमोनिया नहीं हुआ है।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव आज गोरखपुर में कड़ी के बीच पहुंच रहे हैं। पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है और तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा में कोई चूक न हो जाए, उसके लिए स्थानीय प्रशासन ने एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक पूरी